गुरु भक्ति योग। ईश्वर साक्षात्कार केवल स्व प्रयत्न से ही नहीं हो सकता। उसके लिए गुरु कृपा अत्यंत आवश्यक है। गुरु श्रद्धा पर्वतों को हिला सकती है, गुरु कृपा चमत्कार कर सकती है। हे वीर, निसंशय होकर आगे बढ़ो। परमात्मा के साथ एक रूप बने हुए महान आध्यात्मिक पुरुष की जो सेवा करता है, वह संसार के कीचड़ को पार कर जाता है। आत्म साक्षात्कारी गुरु इस जमाने में सचमुच बहुत ही दुर्लभ है। जब योग्य साधक आध्यात्मिक पथ की दीक्षा लेने के लिए गुरु की खोज में जाता है, तब उसके समक्ष ईश्वर गुरु के स्वरूप में दिखते हैं और उसे दीक्षा देते हैं। जो मुक्तात्मा गुरु है, वे निराली जागृत अवस्था में ही रहते हैं, जिसे तुरीयावस्था कहा जाता है। जो शिष्य गुरु के साथ एकता स्थापित करना चाहता हो, उसे संसार की क्षण भंगुर चीजों के प्रति संपूर्ण वैराग्य का गुण विकसित करना चाहिए। कल हमने सुना बुद्ध भिक्षु के बारे में। जब उसके मन में संघ से बाहर जाने के विचार उठे, तब उसे बुद्ध के पास ले जाया गया। बुद्ध ने उसे समझाते हुए उसे कहा कि कुछ कंकड़ उठा कर ले आओ। तब भिक्षु बुद्ध को कंकड़ सौंपते हुए बोलता है कि लीजिए तथागत। बुद्ध ने कंकड़ अपने हाथ में लिए और हिसाब लगाना आरंभ किया। 50 काशार्पण भोजन सामग्रियों के, 24 काशार्पण बैलों की जोड़ी खरीदने के लिए, रोजगार के लिए तुम किसानी भी करोगे, भूमि खरीदने के लिए, फिर इतना हल के लिए, इतना कुदाल के लिए, इतना फरसा आदि के लिए। बुद्ध ने अभी कुछ ही चीजें गिनाई थी कि 100 की गिनती पूरी हो गई। बुद्ध बोले, अरे ये 100 काशार्पण तो इतने में ही खत्म हो गए। बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें तो अभी रह ही गई, जो जीवन के लिए आवश्यक है। फिर सिर्फ इन 100 मुद्राओं से घर कैसे चलाओगे? इच्छाएं अभिलाषाएं तो छोड़ो, इनसे तो तुम्हारी साधारण जरूरतें भी पूरी न हो पाएंगी। भिक्षु स्तब्ध हो गया, एकटक आश्चर्य से तथागत को देखता रह गया। इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, महात्मा बुद्ध के मुख पर गंभीरता छा गई। वे बोले, हे भिक्षु, क्या तुम जानते हो तुम पिछले जन्म में क्या थे? भिक्षु ने सरल भाव से कहा, बनते मैं तुच्छ सा जीव भला कैसे जान सकता हूं? बुद्ध ने शून्य में देखते हुए कहा, तुम अपने पूर्व जन्म में एक राजा थे। तुम्हारे केवल एक आदेश पर 12 योजन तक रत्नों की वर्षा हो जाती थी। उसके बाद तुम देवराज बने। जितनी अवधि तक 36 इंद्र देवलोक पर राज करते हैं, उतने काल तक
अकेले तुमने ही देवराज पर राज्य किया, परंतु इतने पर भी तुम्हारी तृष्णा तृप्त नहीं हुई। तुम व्यथित ही रहे। भोग विलास तुम्हारी प्यास शांत नहीं कर पाए, इसलिए पुनः जन्म मरण के चक्र में पड़कर तुम स्वर्ग से गिरकर धरा पर आ गए। हे मेरे प्रिय भिक्षु, मुझे बताओ, यदि इतना सब पाकर भी तुम पिछले जन्मों में तृप्त नहीं हो सके, सुखी सरल जीवन नहीं जी सके, तो क्या अब तुम इस 100 काशार्पण के बल पर सुखमय निर्वाह कर पाओगे? स्मरण रहे, काशार्पण लगातार कितनी ही अवधि तक बरसते रहे, उनसे काम भावों की तृप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि वासनाएं क्षणिक और अधिकांशतः दुखदायी ही होती है। बुद्धिमान लोग इस सत्य को जानते हैं। शिष्य बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। महाबुद्ध, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मूढ़ बुद्धि चंद सिक्कों के बल पर आपके अमूल्य ज्ञान मार्ग को छोड़ रहा था। जीवन के झूठे दिखावों और सुखों के चकाचौंध में मैंने अंतर जगत की दिव्य अनुभूतियां भुला दी थी। कुछ सिक्कों की खनक में मैंने अपना प्रेममय स्वर भुला दिया। मैंने उसके पीछे जो असल में सिर्फ भासित होता है पर होता नहीं, आपके चिर संबंध को कम आका। भंते, मुझसे भूल हो गई। अपितु घोर पाप हुआ है। मैं दंड का भागी हूँ। आप बतलाइए, मैं कैसे पश्चाताप कर सकता हूँ? बुद्ध भिक्षु चरणों में गिरकर रोता रहा और कहता गया। तब बुद्ध मुस्कुरा कर कहते हैं कि सिर्फ एक समाधान सूत्र है, ये तुम्हारी सारी समस्याओं का। बताओ, क्या तुम कर पाओगे? शिष्य कहता है, भंते अवश्य, शीघ्र बताइए। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम कुछ काशार्पण लेकर यहाँ से जाना चाहते थे ना, तो आज से अपना हर काश मुझे अर्पण कर दो, बस इतना ही। फिर देखो मैं तुम्हारी भक्ति की इस जीविका को कैसे संचालित करता हूँ। यह मेरा आश्वासन भी है और तुम्हें आशीर्वाद भी है।